दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद क्राइम न्यूज। दोस्तों इस समय हम भीमसेन कॉलोनी में हैं और जहां पर एक बार फिर यहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गाड़ी को निशाना बनाया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, आज से कुछ महीने पहले भी इसी लोकेशन पर, लोकेशन आपको बता दें, ये नवनिर्मित सामुदायिक भवन है। सामने ये देखिए, ये सामुदायिक भवन है। आज से कुछ महीने पहले सेम इसी लोकेशन पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे और एक बार फिर आज सुबह की घटना है जब उनके द्वारा अपनी गाड़ी को देखा गया तो उसका गाड़ी का ये देखिए शीशा तोड़ा गया है। हालांकि इस गाड़ी को और भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। गाड़ी का नंबर भी हम आपको बता दें, लोकेशन वही भीमसेन कॉलोनी जहां पर कुछ महीने पहले यह घटना हुई थी। HR51BQ8803। इसकी नंबर प्लेट भी ये देखिए, नंबर प्लेट भी तोड़ने की कोशिश की गई है। कौन है वो असामाजिक तत्व, किसकी गाड़ी है, तमाम जानकारी हम आपसे लेंगे। इस समय हमारे साथ कॉलोनी के ही कुछ लोग मौजूद हैं, पहले उनसे जानते हैं लगातार इन घटनाओं पर क्यों रोक लग नहीं पा रही है। क्योंकि पिछले अगर कुछ महीने पहले की बात करें, यहीं पर 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे। कौन है वो लोग जो लगातार गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, उनकी क्या शिकायत है इन गाड़ियों से, या फिर कोई ऐसी दुश्मनी है जिसको वो इन गाड़ियों पर उतार रहे हैं। सबसे पहले जो गाड़ी के मालिक है उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? भारत मल्होत्रा। भारत जी, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, कौन लोग है, जानते हो आप इनको, कौन लोग है? कोई असामाजिक तत्व ही हैं जिन्हें यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होने से दिक्कत होती है। बहुत टाइम पहले भी वही है, हमारे उसमें मेरी गाड़ी भी शामिल थी जब 3 गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे, तब भी आपकी गाड़ी शामिल हाँ थी। जी, लोकेशन वही है? लोकेशन यही है। हो सकता है लोग भी वही हों। परसों खड़ी करी तो नंबर प्लेट तोड़ने की कोशिश की गई, अब कल रात को ये शीशा तोड़ दिया गया है। तो कभी आपसे शिकायत भी की है किसी ने, भाई यहाँ से गाड़ी हटा लो? तो जिनका मकान है उन्होंने शिकायत मकान की? अपना है, हमारा ही है। अच्छा, आपका ही मकान है, लेकिन ये शीशे भाई हैं, इन्हीं का मकान है। इन्होंने 40 साल हो गए, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई है। पता ही नहीं किसको दिक्कत है, जिसे कहीं और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती तो उसको लगता है कि हमारी गाड़ी यहाँ आपको होनी कब पता चाहिए। चला गाड़ी का शीशा? सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 आपने गाड़ी का शीशा? हाँ जी, फिलहाल पुलिस को शिकायत दी? पुलिस को 112 पे कॉल किया था, वो PCR आई नहीं है, 2 घंटे हो चुके हैं। अच्छा, पहले भी जब 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे, आप सभी लोग इकट्ठा होकर पुलिस चौकी गए थे, तब क्या कार्रवाई हुई थी? किसी का नाम सामने आया था? नहीं, तभी कोई नाम सामने कोई नहीं आया? नाम सामने। सीसीटीवी है यहाँ पर? CCTV होता तो सर कोई दिक्कत ही नहीं थी। सीसीटीवी अब ये मेन चौक है, यहाँ पर्सनल कौन लगाए कैसे करे, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि CCTV नहीं था। अच्छा, कई बार हमने देखा है, लोग शिकायत भी करते हैं, ये वो चौक है जहाँ पर पहले तो जो सामने सामुदायिक भवन नहीं बना था, यहाँ पे कई लोग शराब पीते हैं। अभी भी बीच बीच में ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि लोग शराब पीते हैं। अब जब से गेट बंद हुआ है तब से तो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, पर ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं कि लोग बाग कूद के चले जाते होंगे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, किसी पे शक है, क्या है? शक तो सर सीधा तौर पे किसी का नाम तो नहीं ले सकते, पर किसी को दिक्कत होएगी। लोग वही हो सकते हैं जो लोग पहले वही- शामिल रहे हो। कहीं ना कहीं उनमें से प्रशासन का डर तो नहीं है? नहीं, पुलिस का प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं है क्योंकि सर। लगातार उन्हीं घटनाओं को तो एक बार फिर दोहरा रहे हैं। प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं है, वो चौक पे खड़े होके हुड़दंग भी मचाते हैं। रात को भी गाड़ी में ही गाने बजते हैं। यहाँ के कौन होते हैं, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं, बस कोई सोचते हैं कि शोर मच रहा है और तो भारत जी, बाहर आपको नहीं निकलने कोई नहीं लगता आता। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आप लोगों को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यहाँ पे? सर सीसीटीवी यहाँ लगाया पर तो जाए? ये माहौल है कि जिसका मतलब जिसके घर में जिसकी आग लाठी लगेगी उसकी वो ही भुगतेगा, किसी और को कोई वो नहीं है। तो आपको नहीं लगता अब तो सीसीटीवी यहाँ पर आपको अब पर्सनल तो तौर पे सर अब लगवाने बिल्कुल पड़ेंगे? सर इस इतने हर्जाने से अच्छा है तो मिलके CCTV लगाएंगे। क्योंकि उसके घटनाएं- बाद भी प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा वो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों में प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं है। सर, आपका घर है, आपके घर के बाहर ही इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कई बार हो चुकी है। मेरी तो खुद की 2 बार गाड़ियों का, अलग अलग गाड़ियों का शीशा तोड़ चुका है। तो मुझे तो लगता है कि मेरे से ज्यादा रंजिश है पब्लिक की, जो मेरी गाड़ियों को ज्यादा निशाना बनाता है। बाकी और गाड़ियां खड़ी होती है और किसी की तो कुछ टूटती नहीं है। अच्छा, पॉइंट भी यही रहता हाँ, है? पॉइंट यही रहता है। मेरी खुद की 2 गाड़ियां टूटी हुई है यहाँ पे। वही गाड़ी है, वही जगह, हो सकता है लोग भी वही हो। अंदाजा हो सकता है क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल आपको नहीं लगता जब प्रशासन यहाँ पर और वही कैमरे की विफल सोच है, रहे हैं फिलहाल, तो अब आगे के यहाँ लिए पर कैमरा कैमरे लगाए की जाएंगे। व्यवस्था आप लोगों को ही करनी चाहिए? हाँ, खुद ही करेंगे। वो तो रेगुलर हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो फिर उसका समाधान निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि 1 बार 2 बार 4 बार कब तक कब तक आप झेलेंगे।
क्योंकि पहले जो 3 गाड़ियों को निशाना उनमें भी आप लोगों की गाड़ी शामिल थी। हाँ जी, भाई हाँ जी। जरूरी सी बात है, जब आप लोग यहाँ रहते तो गाड़ी भी आप जैसी बात है, हाँ जी। तो पुलिस अधिकारियों के पहले भी कोई आश्वासन या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली? आए थे उस टाइम, इंक्वायरी वगैरह हो गई थी, बस फिर वो समिति शांत हो गई थी बस। किस तरह की इंक्वायरी? कोई नाम तो सामने नहीं आया? नहीं, नाम ओपन नहीं आया कोई भी अभी तक। कुछ इंक्वायरी का क्या? यही तो चीज़ है। अभी फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर 112 में शिकायत हाँ, वो बात कॉल करी थी, फिलहाल तो पीछे आ रही नहीं है, पर थाने में गए थे तो वो बोल रहे शाम को आएंगे, आज शाम को आएंगे यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हम देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो महिलाएं हैं, उनकी भी शिकायत है, वो परेशान है। जी बहन जी, कर जाते हैं सर, हमारे यहाँ घर के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं। उस दिन तो हमारी, अभी हफ्ते की बात है, हमारी अपनी स्कूटी निकलने की जगह नहीं थी यहाँ से। तो ये जिस तरह की घटनाएं हो रही है, आपको नहीं लगता असामाजिक तत्व लगातार यहाँ पर ऐसी घटनाएं? बंद होनी चाहिए, यहाँ से गाड़ियाँ हटनी चाहिए घरों के आगे से। लेकिन जो लोग शीशे तोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए ठीक नहीं है। और होता ही हम लोगों की गाड़ियों के साथ है, और गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई। आप लोगों की गाड़ी के साथ? हाँ जी, जबकि आप लोग यहीं रहते हैं और यही आप ही रहते की हैं, हमारी गाड़ियों पे। हमारी गाड़ी, आप ही की गाड़ी पे। हाँ जी, वो भी आंटी जी। गेट बंद कर जाते हैं, अंदर जाने का। वो बीमार, हालत खराब, मेरा आदमी बीमार है और रात को ले जाना भारी। सुबह भी बोला है, आए थे वाले कर रहे, मैंने उनको भी बोला है। अभी पूरा बंद होती है। तो दोस्तों, भीमसेन कॉलोनी का ये मामला है, कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं इस तरह से घटनाएं घटित हो रही है। प्रशासन कैमरे की बात करता है, कार्रवाई हो नहीं रही जी। पिछली बार 3 गाड़ी मेरी भाई की थी, कंप्लेंट लिखी, वो अपने में यही रहेगी, कोई कार्रवाई के नाम पे वो 2 दिन पुलिस वाले केस पे, उसके बाद sorry। अब भी हम कंप्लेंट लेके आए हैं, तो लगता है इस बार भी कार्रवाई होगी। अभी हम गाड़ी नहीं खड़ी करते। तो इस बात का अप्लाई करते हैं, पूरे बल्लभगढ़ से बंद करवा दो गाड़ी, क्योंकि बल्लभगढ़ में जगह जगह मेरा घर, मेरा कोई मुझे गाड़ी खड़ी करने से रोक के मैं कह रहा हूँ, मैं तो रहने लायक ही नहीं, मैं यहाँ पे बेकार हूँ। यानी कि आज बंद नहीं होगा। हाँ, आप गाड़ी मत खड़ी, ये बार बोला उन्होंने, कह रहे हैं आप गाड़ी मत खड़ी। वाह, मैंने कहा यार। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं, भीमसेन कॉलोनी का ये मामला है, सामुदायिक भवन, इसके बिल्कुल साथ वाली ये गली है जहां पर कल रात इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। दोस्तों यही वो जगह है जहां पर लगातार गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। पुलिस भी प्रयास करती है, लेकिन कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कहीं भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और अब जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने तय किया है कि सभी यहाँ पर आसपास जो घर है वो मिलकर यहाँ पर सीसीटीवी लगाएं, ताकि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। HR51BQ8803 अमेज गाड़ी है जो कल रात असामाजिक तत्वों का निशाना बनी। और ये देखिए इस गाड़ी को किस तरह से निशाना बनाया गया, और इसका आगे का जो शीशा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने तय किया है, प्रशासन यहाँ पर नाकाम रहा है पूरी तरह से, और अब यही लोग अपनी सुरक्षा स्वयं तय करेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार, मैं